बड़े बुजुर्ग ज़्यादातर आप लोगों ने कहते हुए सुने होंगे कि भाई जो नसीब में होता है वही मिलता है। आज इस घटना के अंदर इस कहावत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकाश यहाँ पर डाला गया है और लगता है कि बात यह सच है। दरअसल दोस्तों, एक नौकर होता है। नौकर ने होली पर अपने मालिक से छुट्टी मांगी कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूं और मैं अपने माँ बाप के साथ होली मनाना चाहता हूं। लेकिन नौकर ने कहा कि मैं तुझे छुट्टी नहीं दूंगा और तुम्हारी होली यहीं पर मैं तुम्हारे गांव से भी अच्छी मनवा दूंगा और तुम यहीं पर होली खेलो। अगर तुम चले जाओगे तो हमारे साथ होली कौन खेलेगा, और हम तुम्हारी होली बहुत अच्छी तरह से मनवा देंगे। उसके बाद नौकर थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन वह वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद मालिक और मालकिन उसके लिए कपड़े लत्ते लेकर आते हैं और खूब सारी मिठाइयाँ वगैरह पकवान उसके लिए बनाते हैं। और फिर रंग लगाने का प्रोग्राम होता है। जैसे रंग लगाने का प्रोग्राम होता है तो वह नौकर मालिक को रंग लगाने के लिए बंगले में आता है। मालिक रंग लगवा लेता है और उसके बाद कहता है अपनी मालकिन से होली नहीं खेलोगे। नौकर संकुचित हो जाता है, मतलब संकोच में पड़ जाता है। लेकिन इतने में ही मालकिन आती है। नौकर मालकिन के पांव छूता है और मालकिन कहती है अरे मेरे साथ भी होली खेलो। फिर नौकर रंग लेकर के उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन मालकिन जो होती है वह उसके आगे आगे, नौकर पीछे पीछे। और घर के पिछवाड़े एक बगीचा बना हुआ था, फूल पत्तियां वगैरह कुछ पेड़ थे, वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर ऐसी हालत वहां पर होती है दोस्तों, जब वहां से वे वापस लौटते हैं तो जब मालिक उन दोनों को देखता है तो बड़ा ही अचंभे में पड़ जाता है। आखिर क्या तो हुआ था इस घटना के अंदर, और कैसे मैंने ये कहावत जो कही है कि भाई जो नसीब में होता है वही मिलता है, इसको कैसे यह कहानी पूरा करती है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए सीखा जरूर करें। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है कहानी में, और मजे मजे के चक्कर में सीख भी मिल जाया करती है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक रोहित नाम का शख्स होता है दिल्ली के अंदर, और उसकी एक फैक्ट्री है और 35 साल की अभी उसकी उम्र है। माँ बाप है नहीं। उसकी एक पत्नी है रश्मि। रश्मि की उम्र 32 साल है। शादी को हुए तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे। 15 साल पहले शादी हुई थी, अभी तक इनको बच्चे हुए नहीं हैं। दोनों पति पत्नी हैं। फैक्ट्री अच्छे से चलती है। इनके यहाँ पर एक नौकर भी है जो फैक्ट्री में भी चला जाया करता है और इनके घर पर भी आ जाया करता। उसको इन्होंने एक अलग से नीचे अलग से अपार्टमेंट बनाकर दे रखा है, मतलब एक अलग से घर है, छोटा सा एक आंगन है, वो दे रखा है उसको। नौकर जो कि गांव का रहने वाला है, सुरेश उसका नाम है, 22 साल उसकी उम्र है। अब तो जो दोनों पति पत्नी होते हैं उस नौकर को बेइंतहा प्यार करते हैं। उसके लिए जूते चप्पल अपने आप ले आना और उसकी सैलरी में से कुछ नहीं काटते हैं, और उसको खूब कपड़े वगैरह पहनाकर उसको बिल्कुल बाबूजी बनाकर रखते हैं। दोस्तों, नौकर कई कामों में नुकसान होने से भी बचा देता है। कई बार मालिक और मालकिन को कोई तरकीब बता देता है कि आप ऐसा मत करिए वरना नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसा चांस पड़ा जब मालिक और मालकिन का नुकसान होने से बच गया, तो इसलिए भी वह उस नौकर को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। अब दोस्तों, होली का टाइम आ जाता है और होली के टाइम पर जैसा कि मैंने कहानी के शुरुआत में आपको बताया, नौकर ने छुट्टी मांगी, लेकिन जो मालिक और मालकिन होते हैं वो कहते हैं नहीं, छुट्टी हम नहीं देंगे, हमारी कोई औलाद नहीं है और तुम में हमें औलाद नज़र आती है, तुम हमारे पास ही होली खेलो, हम तुम्हारी होली अच्छे से मनवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर नौकर रुक जाता है और उसके बाद यह लोग उसके लिए कपड़े लत्ते लेकर आते हैं। और उसको, जैसे कि आपको मैंने बताया, वह जब रंग लगाने के लिए जाता है तो मालकिन के पीछे रंग लगाने के लिए दौड़ता है, बगीचे में जाता है और उसको खूब कीचड़ में नहला देता है, लेकिन मालकिन बुरा नहीं मानती है। इधर मालकिन भी उसको कीचड़ में नहला देती है। जो पेड़ पौधों में पानी लगने वाला होता है वहाँ पर कीचड़ हुआ रहता है, एक बरहा सा बना रहता है, नाली सी बनी रहती है जहाँ से पानी जाता है। तो जब वापस लौटते हैं, जो मालिक होता है इन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद ये सारे लोग नहाते हैं। नहाने धोने के बाद जो मालिक होता है अपने नौकर को अच्छे नए कपड़े पहनाता है, तो नौकर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि इतना प्यार तो कोई किसी के ऊपर नहीं करता है। मालकिन जो होती है अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। उसके बाद इन दोनों से कह देती है कि आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। लेकिन ये दोनों बैठ जाते हैं। मालिक और मालकिन दोनों ड्रिंक कर लिया करते थे, बड़े लोग थे, दिल्ली के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है। मालिक मालकिन बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और साथ में जो मालिक होता है नौकर से कहता है सुरेश से, सुरेश तुम भी पियोगे, एंजॉयमेंट करोगे? सुरेश कहता है नहीं जी, मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन मालिक कहता है अरे पीनी है तो बता दो, एंजॉय कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुरेश जैसे तैसे पी
पी लेता है और उसको इतना चस्का लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। उसके बाद जो मालकिन होती है वह तो खाना बनाने के लिए, पकवान बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, क्योंकि उन्होंने तो थोड़ी थोड़ी पी थी इंजॉयमेंट के लिए। अब यहाँ पर जो सुरेश होता है उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ लगने लगती हैं और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने शराब पी थी। उधर मालकिन को बड़ी चिंता होती है। मालकिन उसको अपने बेटे के समान मानती थी, तो अपने बेटे की तरह ही चिंता करती है और अपने पति को डांट देती है कि सुरेश को तूने इतनी ज़्यादा शराब क्यों पिला दी। पति कहता है नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बार ही कहा था, उसके बाद तो अपने आप पीता चला गया, मैंने सोचा शायद पीता होगा। तो वह उल्टियाँ कर रहा था, गिर पड़ रहा था। तो उसके बाद जो मालकिन होती है उसके कपड़े उतार कर उसको नहलाती है और उसके बाद दोबारा से साफ कपड़े पहनाती है और उसको कुछ नींबू वगैरह चाटने को देती है, तो उसका नशा उतर जाता है। उसको डांटती है कि आज के बाद इस शराब मत पीना। और दोस्तों यहाँ पर उसको खाना वाना खिलाया जाता है। जब पकवान बनते हैं तीनों बैठकर खाना खाते हैं। मालिक और मालकिन उस लड़के की तरफ देख रहे थे। 22 साल का लड़का था, देखने में बहुत सुंदर था और सीधा साधा भोला भाला था। उसके अंदर छल कपट कुछ भी नहीं था। अब मालिक और मालकिन आपस में कुछ बात करते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि हमें तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है। लड़का कहता है क्या बात हो गई मालिक, लेकिन वह कहते हैं आप फ़ोन नंबर दो, तो वह फ़ोन नंबर दे देता है। उसके बाद जो मालिक और मालकिन होते हैं उसके माँ बाप को अपने पास बुला लेते हैं दिल्ली, कि हमें बहुत ज़रूरी काम है और तुम यहाँ पर आ जाओ। तो लड़का जो था सुरेश, उसका और कोई नहीं था, सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे और वह खुद लड़का था। बस ये 3 लोग ही थे। अब जब माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद जो मालिक और मालकिन होती हैं उन माँ बाप के सामने बैठते हैं और कहते हैं जी आपका जो बेटा है वह हम अपना बेटे के रूप में उसको गोद लेना चाहते हैं, क्या आप इस बात से मंजूर हो? हमारी सारी प्रॉपर्टी जो भी कुछ हमारे पास है वो सब इसका ही हो जाएगा हमारे जाने के बाद, फैक्ट्री सब कुछ जो भी कुछ है, क्योंकि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं और हमें बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत है। किसी के भी बच्चे को देखते हैं तो ममता झलक आती है, अपना बच्चा नज़र उसके अंदर आने लगता है। तो हम आपके बच्चे को अपना बेटा बनाकर रखना चाहते हैं और साथ में आप लोगों को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो सुरेश था उसके माँ बाप बूढ़े ज़्यादा थे, यानी कि सुरेश बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पैदा हुआ था और वो भी इकलौता ही था। तो माँ बाप बूढ़े थे, मानो ऐसा लगा करते थे जैसे वे माँ बाप उसके दादी दादा हों। तो मालिक और मालकिन कह देते हैं कि आप भी यहीं पर रहो। जो हमने सुरेश को घर दिया हुआ है साइड में, बीच में सिर्फ दीवार थी और अच्छा घर दिया हुआ था, आप भी उसमें रहो और सब लोग उसी में रहेंगे और हम सब मिलकर रहेंगे। तो माँ बाप मान जाते हैं। उसके बाद गोदनामा लिखा जाता है। बिल्कुल सरकारी तरीके से इस लड़के सुरेश को गोद ले लेते हैं मालिक और मालकिन। गोद ले लिया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद, अब तक तो नौकर था, लेकिन अब ये मालिक और मालकिन उस पर नौकरी क्यों करवाएंगे? अब तो उनका बेटा था, प्राणों से भी प्यारा था। उसको एक गाड़ी दिलाते हैं। वह 12वीं तक तो पढ़ लिया था पहले ही, अब उसका कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी नीचे और पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो उसको कॉलेज भेजने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हर इंसान को रास नहीं आती हैं। ऐसा ही यहाँ पर इस घटना के अंदर होता है। सुरेश को तो समझ जाना चाहिए था कि भाई मेरे जो गांव के माँ बाप हैं उनकी भी ये लोग सेवा कर रहे हैं और मुझे भी फुल छूट दे रखी है। जेब में 10-20 हज़ार रुपये हमेशा पड़े रहते हैं, चलने के लिए कार होती है, पढ़ने के लिए कॉलेज है, ज़िंदगी बनेगी आगे। लेकिन उसको ये चीज़ें सब रास नहीं आई। जैसे वह कॉलेज जाता है तो वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं और उन दोस्तों के साथ मिलकर वह पार्टी वगैरह और लड़कीबाजी करने लगता है और नशा ज़्यादा करने लगता है, शराब पीने लगता है। दोस्तों कई बार वह जब शराब पीकर घर आता है तो जो मालकिन होती है वह उसको डांटती भी है, लेकिन जो मालिक होता है वह कह देता है कि रहने दो इसको, अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, बड़ा मुश्किलों से जिया है अब तक। लेकिन जो उसके खुद के माँ बाप थे वह भी उससे गुस्सा करने लगे थे कि तू इतनी शराब वगैरह क्यों पी रहा है, इन्होंने तुम्हें गोद ले लिया तो इसका मतलब तू अब बिगड़ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना भी था, वह किसी से उल्टा जवाब नहीं देता था, बस चुपचाप सुन लेता था। लेकिन अब उसको शराब की गंदी लत लग चुकी थी, शराब पिए बगैर उससे रहा नहीं जाता था। अब एक दिन की बात है, वह अपने नए मम्मी पापा से कुछ पैसे लेता है कि मैं कुल्लू मनाली जाऊंगा घूमने के लिए। तो जो मालिक और मालकिन होते हैं, अब तो माँ बाप बन चुके थे, मालकिन कहती है नहीं नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, बहुत शराब पी लेते हो और वहाँ पर कुछ हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन जो मालिक होता है वह कहता है कि बच्चा है, रहने दो, जाने दो। यानी होता है जो माँ बाप वो बन चुके थे तो माँ बाप की जैसी भावना भी उनके अंदर आ चुकी थी। तो जो मालिक होता है वह कह देता है अपनी पत्नी से पैसे दे दो, जाने दो, घूम आएगा। उसको 20,000 रुपये नकद दे देती है और कह देती है कि अगर और ज़रूरत हो तो हम तुम्हारे फ़ोन में डाल देंगे और हमें बता देना। तो लड़का दोस्तों जाने लगता है। उधर उसके जो रियल माँ बाप थे वह कहते कहाँ जा रहा है तू। उनको बिल्कुल अब वह ऐसा लगने लगा था कि ये तो गलत रास्ते पर चल रहा है। वह कहता है मैं जा रहा हूँ घूमने कुल्लू मनाली। लेकिन वह कहते नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, पहले शराब को छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई में लग जा, तब कहीं घूम लेना।
लेकिन दोस्तों वह कह देता है कि मम्मी पापा ने कह दिया है और मैं जाऊँगा। दोस्तों वह नहीं मानता है किसी के और वह फिर वहाँ से निकल जाता है। 3-4 अपने दोस्तों को लेता है। कुल्लू मनाली जाते वक्त कुछ ऐसा हादसा होता है दोस्तों, गाड़ी तेज़ चला रहे थे और कुछ ऐसा होता है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। 2 लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसमें एक वह लड़का सुरेश भी था। अब जैसे मौत की खबर इन नए माँ बाप को और पुराने माँ बाप को पता लगती है, इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब ये जो नया जोड़ा था यह फिर से बे औलाद हो जाता है और वही कहावत यहाँ पर आड़े आती है कि नसीब में जो होता है वो होकर रहता है और वही मिलता है, नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। ये जो नए माँ बाप थे इनके भाग्य में शायद औलाद थी ही नहीं, प्रारब्ध में औलाद ही नहीं थी, तो नई औलाद इन्होंने गोद ली, वह भी बिगड़ गई और वह भी अब ऐसे रास्ते पर चली गई और फिर उसकी मौत हो गई। वरना कितना सीधा साधा लड़का था ये पहले। एक कहावत में कहा करता हूँ कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी मत घबराइए, रटते रहिए श्री रघुवीर। यानी कि जो हमारा प्रारब्ध है ना, इस जन्म में क्या क्या मिलेगा वो पहले से रच दिया जाता है और हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ये सब हमारा पिछला कर्म होता है, पीछे से पहले से फिक्स होता है, जो हमें वही मिलकर रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये प्रारब्ध है, उनके प्रारब्ध में लिखा था कि आपको पैसे की मौज रहेगी। कुछ लोग आपने देखे होंगे जीवन भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन खाने के भी लाले पड़े रहते हैं, वो भी प्रारब्ध है, वो पीछे से ही फिक्स होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना जो भी अनुभव है वो बता सकते हैं और कमेंट लगातार करते रहिएगा। अब मैं उन भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रंजीत सिंह और श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, पत्नी का नाम राधा देवी है। उसके बाद हमारे साथ महेंद्र कुमार हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं तौसीफ राजपूत बुलंदशहर से हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तौसीफ जी आपका, इसी तरह सपोर्ट करिए। बनवारी लाल मीना जिला दौसा राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। जालम सिंह जिला जालौर से हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। नरेंद्र भाई हैं, डॉक्टर नरेंद्र जो कि नोएडा से कमेंट करते हैं और आदिल चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं हरेंद्र सैनी हैं जो कि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं लगातार। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मुस्तफ़ा खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। प्रेमपाल बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, सुदेश भाई आपकी कहानियाँ बहुत सुंदर होती हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। सही बात बताइए आपने सर, देवर भाभी तो माँ बेटे के रिश्ते के समान होते जी, बिल्कुल गलत किया उसने। ये हमारे साथ बुलाई दास और उसके बाद हमारे साथ मोनू भाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। जितेंद्र पटेल हमारे भाई मोतिहारी बिहार से हैं और उसके बाद सुरेश गौतम और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं मदन लाल बंसी वाला जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि हम मुंबई से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और उसके बाद अभिषेक व्लॉग हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, हाय सर गुड आफ्टरनून एंड बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद जय महाकाल यूपी 43 से हैं। विजय बहादुर हमारे भाई कौशाम्बी जिला से हैं। सर मैं मेरी पत्नी का नाम है निराशा देवी, 5 बच्चे मेरे पास हैं। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं काम करता हूँ सिलाई का, जीन्स का, मुंबई में बहुत अच्छे से काम करता हूँ जी। आपकी कहानी बहुत प्यारी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। विजय बहादुर कौशाम्बी से हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे पास हैं रणपाल यादव हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं कि मामला अब खेतों पर चल रहा है जी, बिल्कुल सुशील भाई। प्रेमपाल बरेली से हैं, दोबारा से कमेंट कर रहे हैं, भाई मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। जालिम सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम थापा हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश हिंडोलिया जो कि कमेंट करते हैं, मुकेश चौधरी जयपुर राजस्थान से। और हमारे साथ हैं उमेश कुमार, हाय सर आपकी कहानी हकीकत हो या काल्पनिक, पर सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। सच में यह घटना दिल को दहला देने वाली होती है। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और आप हमेशा ऐसे ही जागरूकता की ज्योति जलाए रखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार जी। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए हमें। अकरम खान हमारे भाई, कैसे हो सुदेश भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और आप सुनाइए आप कैसे हो। उसके बाद हमारे साथ हैं सर आप बहुत तो क्यूट हो, मैं इटावा से हूँ, मेरा नाम हासिम खान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हासिम खान जी, आप सपोर्ट करते रहिए और आपका आशीर्वाद बस हमें चाहिए। और उसके बाद अकरम खान दोबारा से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकोट गुजरात से हैं और
शैलेंद्र कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। विनोद कुमार हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं, और भाई विनोद कुमार इनका नाम है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विनोद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं जानू तौसीफ राजपूत बुलंदशहर से बात कर रहे हैं और सऊदी अरब से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और भी कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं लेना चाहता हूं। हमारे साथ कैलाश चौधरी हैं, और सुहागरात में पत्नी की जगह भाभी के साथ संबंध बनाने में पति दिनेश को सजा मिलना जरूरी था। जी बिल्कुल, कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं। और सुजीत कुमार हमारे भाई बहुत बड़ी बड़ी कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से जय हिंद जय भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण बघेल जी। सूर्य प्रकाश मिश्रा हमारे भाई, सरजीत देवर भाभी जीजा साली और ससुर बहू, इन सभी रिश्तों में बहुत गंदगी हो चुकी है। ये तीनों रिश्तों को यदि गौर से देखा जाए तो अपनों के ही घरों में आग लगाते हैं और खुद किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं। जिला रुदौली, जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सही कह रहे हैं कि आजकल रिश्ते बहुत गंदे हो चुके हैं। और उसके बाद महेश मौर्य बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, आप इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं रामू गुप्ता हैं, ब्यूटीफुल पोस्ट बिग ब्रदर, थैंक यू सो मच छत्तीसगढ़ श्री मेरी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। जतेंद्र गुलेरिया हैं, और उसके बाद संतोष ओझा हमारे भाई कमेंट करते हैं। जीएस पांडे नेपाल भैरवा से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी से हैं, फिजी देश है, उससे हमारे भाई सूरज वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामपाल तो यूपी 43 से हैं। राम गोसाई, पत्नी ने गलत तरीके से काम किया, उसे अपने माँ बाप से दोबारा बात करनी चाहिए थी और तलाक ले लेना चाहिए था। बिल्कुल राम गोसाई जी। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, राधे राधे जी। अशोक बिश्नोई जिला फरौदी से हमारे वीडियोस को देखते हैं। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार बने रहते हैं। और सुरजीत कुशवाहा हैं, कृष्णा राम जानी हैं, मोनू जैम हैं, रविंद्र टी फनट हैं। और उसके बाद धनंजय पांडे हमारे भाई यूपी 43 से गोंडा जिले से हैं। और उसके बाद राम वृक्ष रॉय हमारे भाई, बहुत सुंदर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानिस खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। संतोष ओझा हैं, और खुर्शीद आलम हमारे भाई जिला मोतिहारी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाई का। और दोस्तों हमारे साथ नईम अहमद हैं, और हमारे साथ संजीव कुमार नेपाल से हैं। और हमारे साथ एसपी सिंह हैं हमारे भाई, जो कि फ़िलहाल कमेंट नहीं आया है इनका कई वीडियो से, आप लोग सभी कमेंट करें। और जयेश विसारिया जी हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद राजेश श्रीवास्तव हमारे भाई कमेंट करते हैं। और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। कमल बख्शी हमारे भाई, जो कि फ़िलहाल बहुत दिनों से कमेंट नहीं आ रहा है, तो अपनी फैमिली को पूरा करते रहें दोस्तों, वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।